आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी का मैथ। ये क्लास 8 का है और प्रश्नावली है 2.1। इसमें देखिए टोटल जो है 10 प्रश्न दिया गया है। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब ये समीकरण को हल करना है और इसका उत्तर का जांच करना है। तो इस वीडियो में पूरा इसका हम हल करके बताएंगे। ध्यान से एकदम देखिएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो आपके पास है, दोबारा देख करके समझिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। तो इसको हम लोग हल करने से पहले इसका कुछ नियम हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखते हैं कि नियम क्या है। देखिए नियम है, चर वाले समीकरण मतलब एक्स वाई जेड जो भी है, वो चर वाले समीकरण का जब भी हम लोग हल करेंगे तो एक बात ध्यान देना जरूरी है कि जो भी चर है, क्योंकि मान हमको चर का निकालना है। चर किसको कहेंगे हम लोग? जैसे एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है। इस प्रकार का कोई भी लेटर हो सकता है प्रश्न में दिया हुआ हो समीकरण में, तो इसको हम लोग कहते हैं चर। तो जो भी चर हो, लेफ्ट में हो या राइट में हो, सभी को लेफ्ट में लेके आना है। और जो भी नंबर है, संख्या है, जैसे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 4, 2, कुछ भी संख्या हो सकता है। संख्या को अगर लेफ्ट में भी है तो उसको राइट में ले जाना है। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? जब भी हम लेफ्ट से राइट ले जाएंगे या राइट से लेफ्ट लेके आएंगे तो देखिए उसका साइन, जो चिन्ह उसका बदल जाएगा। मतलब अगर लेफ्ट से लेके जा रहे हैं, लेफ्ट से लेके जा रहे हैं प्लस में है, और राइट में जाएगा तो क्या होगा? ये माइनस में हो जाएगा। वहीं अगर उधर उधर से लेके आ रहे हैं प्लस में, उधर प्लस में है, इधर आएगा तो इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा। गुना में इधर है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। इधर अगर गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। मतलब जो भी इधर से उधर जाएगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, उसका जो अपना चिन्ह है वो बदल जाएगा। मतलब प्लस का उल्टा होता है माइनस और गुना का उल्टा होता है भाग। इसको याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगा इसको हल करने में। तो चलिए हम लोग, ये प्रश्न हो गया, 1 नंबर से शुरू करते हैं हम लोग। देखिए ये है 1 नंबर प्रश्न है। इसमें कहा गया है 3x, 3x बराबर 2x प्लस 18। अब इसको हम लोग हल करेंगे, हल करने के बाद उसका जांच करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग पीछे देखे हैं कि जो भी चर है, देखिए चर कौन है? ये है और ये है। तो चर को क्या करेंगे? हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। एक तो लेफ्ट में पहले से है, 3x पहले से ही लेफ्ट में है, तो हम 3x को लिखेंगे यहाँ पर, और इसको ले आएंगे तो प्लस में, तो इधर माइनस में हो जाएगा। इधर इसका चिन्ह बदल जाएगा, 2x हो जाएगा। और बराबर में ये 18 प्लस में है तो प्लस में ही 18 लिखाएगा। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 3x है माइनस 2x है। 3x से 2x को घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर x बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। बहुत इजीली निकल गया। एक्स एक्स बचा, एक्स का मान निकल गया 18। लेकिन अब ये सही निकला है या नहीं, इसको जांच करना है। प्रश्न में कहा गया है कि उसका जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखते हैं जांच। जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे? तो जहां भी एक्स है, एक्स का मान हम 18 बैठाएंगे। पहले हम लिखते हैं प्रश्न को। क्या प्रश्न में कहा गया है? 3x बराबर 2x प्लस 18। अब 3x मतलब 3, और यहाँ पर गुना है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो गुना का चिन्ह है, और x के बदले लिखेंगे हम 18। और बराबर में 2 है, गुना में x है तो यहाँ पर लिखेंगे 18, और प्लस में पहले से 18 यहाँ दिया हुआ है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दिए 54 हो जाएगा। ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, और प्लस में 18 है। अब देखिए यहाँ 54 इधर है ही, बराबर में 36 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 54 हो जाएगा। यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों तरफ जब बराबर आ गया, यानी हमारा जो उत्तर निकला था ये 18, ये बिल्कुल सही था। तो ये पहला प्रश्न का हल हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग जाते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है 2 नंबर, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए चर कौन सा है? देखिए यहाँ पर 5t है, इधर 3t है। तो चर को इधर लाना लेफ्ट में, तो पहले से इधर 5t है, और इसको ले आएंगे तो इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में 3t। बराबर में पहले से इधर -5 है, और ये जो -3 उधर जाएगा तो क्या होगा? इधर प्लस में हो जाएगा, +3।
अब यहाँ पे देखिए 5t माइनस 3t, मतलब 5t में 3t घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2t हो जाएगा, मतलब 2t बराबर। अब ये -5 और +3, एक माइनस में एक प्लस में है, क्या होगा इससे घट जाएगा, लेकिन चिन्ह इसका माइनस का होगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस है। कितना हो जाएगा -2। अब t का मान निकालना है, यहाँ पर 2t है, यहाँ पर 2t है, तो t का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ गुना में उधर भाग में हो जाएगा, -2/2। अब ये 2 नीचे में भी है ऊपर में भी, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा इसका मान। मतलब यहाँ t का मान कितना निकल गया, -1 निकल गया। अब हम लोग इसका जांच करते हैं, जांच इसको करेंगे हम लोग। इसके लिए क्या करेंगे, तो जो प्रश्न है उसको पहले लिखते हैं, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब t का मान बैठाएंगे, t का मान कितना है -1 है, तो माइनस जब है तो क्या होगा, उसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं 5 और ब्रैकेट में कर देते हैं -1, -3 पहले से ये लिखेंगे, बराबर फिर 3 है और ब्रैकेट में कर देते हैं -1 और -5। यहाँ पर क्या किए, एक्स या टी का जो मान हम बैठा दिए, जहां भी है 1 -1 यहाँ भी और -1 टी का मान बैठा दिए। अब यहाँ देखिए 5 है ब्रैकेट में, मतलब गुना में -1 है, तो 5 से 1 गुना होगा तो 5 ही रहेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लस में है ये 5 और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस गुना होकर के ये माइनस हो जाएगा। इसमें यही बदलाव होगा कि ये -5 हो जाएगा और ये -3 है पहले से, बराबर। ये 3 भी उसी प्रकार 1 से गुना होने से 3 ही रहेगा, लेकिन चूंकि माइनस में है इसलिए ये भी क्या होगा -3 हो जाएगा और फिर ये -5। अब यहाँ देखिए -5 -3, तो दोनों जब माइनस माइनस रहे तो क्या हो गया, दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी कर्जा में है, ये भी कर्जा में है, कर्जा के साथ कर्जा जुड़ेगा और चिन्ह इसका माइनस ही रहेगा, -8 बराबर ये भी जुड़ जाएगा, 3 और 5 -8। अब दोनों तरफ जब बराबर के इधर उधर दोनों तरफ माइनस है तो उसको हम लोग काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट देंगे, तो कितना बच जाएगा 8 बराबर 8, मतलब लेफ्ट में भी कितना बचा यहाँ पर 8 बचा और राइट में भी 8 बचा। तो जब दोनों तरफ बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है कि ये जो t का मान निकला था ये बिल्कुल सही था, ये हल जो निकला था सही था। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 3 में क्या कहा गया है, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। यहाँ पर देखिए चर कौन सा है, यहाँ पर ये चर है, ये चर है, ये सबको लेफ्ट में लाना है। लेफ्ट लाने के लिए क्या करेंगे, पहले इधर तो है ही 5x पहले से ही है, ये जो 3x है ये प्लस में है और इधर जब आएगा तो क्या होगा, ये -3x होगा, बराबर में 5 पहले से इधर है और ये जो 9 है ये जाएगा उधर, क्या होगा -9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5x में 3x अगर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, बराबर में अगर 9 में 5 घटाया जाए तो 4 बचेगा, लेकिन बड़ा वाला माइनस में है इसलिए -4 होगा। अब यहाँ पर x का मान निकालने के लिए 2 को उधर ले जाएंगे, यहाँ गुना में है तो क्या होगा, उधर बटा में होगा, तो बटा में कैसे हो जाएगा, -4/2। अब यहाँ देखिए 2 से कट जाएगा 4 कितना बार में, 2 बार में, यानी x का मान कितना निकला, -2। x का मान -2 निकल गया। तो अब इसका जांच करना है, जांच करते हैं। जांच करने के लिए क्या करना होगा, जो प्रश्न है प्रश्न को लिखते हैं यहाँ पर, x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है -2, तो जहां जहां x है वहां पर -2 हम बैठा देंगे। जैसे यहाँ पर 5 है और माइनस में तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं -2, प्लस में 9 है, बराबर में क्या है 5 है और फिर उसके बाद प्लस है 3 है और x है, तो x के जगह में क्या बैठाएंगे हम लोग, -2। अब इसको क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, -5, ये 5 अगर -2 से गुना होगा तो पहले तो 5 दूनी 10 और माइनस है, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा। यहाँ पर है +9 बराबर 5 इधर है लिखेंगे, प्लस में पहले गुना करेंगे तो 3 गुना होगा 2 से तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस लेकिन माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस जो है ना, प्लस माइनस गुना होगा, यहाँ पर चिन्ह इसका बदल करके ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6।
अब यहाँ पर देखिए 10 माइनस में है, 9 प्लस में है, तो ये घटेगा, उल्टा घटेगा, तो जब उल्टा घटेगा तो बड़ा वाला चिन्ह माइनस में है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उधर भी बड़ा वाला माइनस में है, छोटा वाला प्लस में है, तो वो घटेगा जब 6 से 5 तो क्या हो गया, यहाँ भी -1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ जब माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर काट सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1। तो यहाँ पर मतलब लेफ्ट में भी जो है 1 निकला और बराबर राइट हैंड साइड में भी 1 निकला। तो जब दोनों तरफ बराबर हो जाए तब इसका मतलब क्या है कि ये जो हल निकला था x का मान 2, ये बिल्कुल सही है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। 4 में कहा गया है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब यहाँ पर देखिए ये जो है चर है, यहाँ पर चर है, ये तो पहले से इधर है 4z, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2z, बराबर में 6 है पहले से, ये 3 ले जाएंगे उधर तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, 4z है और 2z उसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2z बचेगा, 2z बराबर 6 में 3 घटाएंगे तो सीधा सीधा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए z का मान निकालेंगे तो 2 को उधर ले जाएंगे, तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पहले से है, z यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ गुना में है तो ये 2, 2 यहाँ पर क्या होगा, बटा में आ जाएगा, तो z बराबर हो गया 3/2। तो z का मान निकला यहाँ पर 3/2। तो इसका जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे कि जो प्रश्न है उसको पहले लिखते हैं, 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। z का मान बैठा देंगे 3/2, जहां जहां z है 3/2 बैठाएंगे, तो 4 है पहले, गुना में 3/2, 3/2 हो गया, प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 और गुना में z का मान 3/2। अब यहाँ देखिए ये 2 से ये 4 कटेगा कितना बार में, 2 बार में। यहाँ पर ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इधर कितना बचा, 2 गुना 3 मतलब 6, नीचे कुछ नहीं बचा है, प्लस 3 बराबर इधर कितना है 6, और उस साइड में खाली 3 बचा है, प्लस में क्या बचा है पर में 3 बचा, नीचे कुछ नहीं है, मतलब 6 प्लस 3, इधर कितना हो जाएगा, 6 3 9, और बराबर इधर भी 6 3 9, मतलब देखिए LHS भी 9 है और बराबर में RHS भी 9 है, मतलब दोनों तरफ जो है बराबर आ गया। यानी ये जो निकला था यहाँ पर z का मान, ये बिल्कुल सही था, तो इसलिए इसको इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे 5 नंबर। 5 नंबर में कहा गया है 2x-1 बराबर 14 माइनस एक्स। तो यहाँ देखिए इधर जो है चर है आपका x है, यहाँ पर 2x है, उसको पहले इधर ले आते हैं, तो 2x पहले से यहाँ पर है, और ये माइनस में देखिए, माइनस में तो यहाँ आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर में 14 है पहले से, और ये भी माइनस में 1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे दोनों को, 2x और प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा ये, और ये 14 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकालने के लिए 3 को उधर ले जाएंगे, तो ये 15 का साथ नीचे में बटा में आ जाएगा, 3 यहाँ गुना है, इधर जाकर के भाग में हो जाएगा। अब यहाँ 3 से काटेंगे 15 को, कितना बार में कटेगा ये, 5 बार में, यानी x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया यहाँ पर 5। तो x का मान 5 हम लोग आ गया। अब इसको जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको प्रश्न को लिखेंगे, 2x-1 बराबर 14 माइनस एक्स। अब x का मान हम लोग 5 बैठाएंगे, तो पहले 2 है और x का जगह में 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस x का मान क्या लिखाएंगे, 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर 14 में 5 घटेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ भी 10 में घटेगा 1 तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 9 होगा, और बराबर में भी 9 है पहले से, यानी LHS भी 9 है और RHS भी 9 है। तो दोनों तरफ जब बराबर आ जाए, इसका मतलब ये जो हल निकला था x का मान 5, ये बिल्कुल सही था। इसलिए आप लोग भी इसका इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न 6। 6 में कहा गया है 8x
प्लस 4 बराबर 3, ब्रैकेट में उसके बाद है x माइनस 1 प्लस में 7। तो देखिए अब क्या करना है हमको, पहले यहाँ ब्रैकेट को पहले तोड़ना होगा। पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तब जाकर के ये आसान होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 8x प्लस 4 बराबर, अब जब ब्रैकेट जब तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 3 क्या है, ये दोनों का कॉमन है, मतलब ये दोनों के साथ ये गुना में है, बाहर निकला हुआ है। तो जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये 3x के साथ भी गुना होगा, 3 1 के साथ भी गुना होगा, और ये जो चिन्ह है माइनस का, ये जैसा का तैसा रहेगा। तो 3 को जब x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x होगा, ये माइनस रहेगा। और फिर जब 3 को गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा, ये 3 होगा, और प्लस में 7 है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको इधर ले आते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है 3x, इसको इधर लाएंगे। पहले यहाँ पर 8x है, ये प्लस है तो माइनस 3x, और उसके बाद बराबर में क्या होगा, -3 है प्लस 7 है। और ये देखिए यहाँ से 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 इधर क्या है, प्लस में है, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 4 हो जाएगा। अब 8x में 3x घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5x बराबर, माइनस में 3 है, माइनस में 4 है, प्लस में 7 है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7। और पहले इधर कितना है, प्लस में 7 है। तो +7 में -7 हो जाएगा, जो घट जाएगा जब इसको, तो कितना बचेगा, ये तो बच जाएगा 5x बराबर बच जाएगा 0। तो 5x बराबर 0 जब है तो x बराबर क्या होगा, 0/5 इधर आएगा। लेकिन 0 को कितना भी भाग में बांटेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए x बराबर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0। यानी x का मान यहाँ कितने निकल गया, 0 निकला। तो अब इसका हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखते हैं जांच, और जो प्रश्न है उसको लिखेंगे यहाँ पर 8x प्लस 4 बराबर 3, और ब्रैकेट में है x माइनस 1 प्लस 7। अब x का मान 0 है तो बैठाएंगे 0 में, यहाँ पर 8 गुना 0, x का मान 0 है, प्लस 4 बराबर 3 है, ब्रैकेट में x का मान 0 और माइनस में 1 और प्लस में 7। 8 गुना होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, ये प्लस में 4 है बराबर 3 है, और ये 0 के साथ -1 लगा हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है 0 का यहाँ पर, क्योंकि -1 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो -1 जब गुना होगा 3 से तो क्या हो जाएगा, ये यानी यहाँ पर -1 हो जाएगा, गुना गुना में आ जा रहा है ये, अब प्लस 7, एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसको। अब यहाँ पर 4 हो जाएगा बराबर 3, जब गुना होगा -1 से तो 1 से गुना होगा तो 3 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस गुना हो रहा तो ये -3 हो जाएगा, प्लस 7। अब यहाँ देखिए इधर 4 है, और इधर जब 3 घटेगा 7 से, ये प्लस में ये माइनस में, इधर भी 4 आ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड में भी कितना 4 है, और राइट साइड में भी 4 हो गया। यानी दोनों तरफ जब बराबर है, इसका मतलब ये जो हल निकला था x का मान, ये बिल्कुल सही है। इसलिए आप लोग इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर है 7। 7 में कहा गया है x बराबर 4/5, और फिर ब्रैकेट में बंद है, देखिए x प्लस 10। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले ब्रैकेट को तोड़ना है। तो ब्रैकेट को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखते हैं ज्यों का त्यों x बराबर, और ब्रैकेट को तोड़ने के लिए क्या करना है कि ये जो है गुना में 4/5, मतलब कॉमन है, दोनों के साथ गुना में है, ये x के साथ भी गुना होगा ये, और 10 के साथ भी गुना होगा। प्लस का चिन्ह बीच में है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो 4/5 पहले x से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 4/5, और गुना में x आ जाएगा तो 4x हो जाएगा इसे, प्लस 10 के साथ गुना होगा 4/5, कितना हो जाएगा, 10 गुना 4/5। अब यहाँ पर ये कट रहा था, इसको काट देते हैं पहले, 5 दूनी 10, और ये जो है चर वाला इसको ले आते हैं इधर, ये जो है इसमें चर है 4x/5 में, उसको इधर ले आते हैं। तो ये x पहले से है, ये इधर आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 4x/5 इधर प्लस में है तो इस लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो क्या होगा, ये माइनस में हो गया 4x/5 बराबर में
बराबर में क्या बचा, यहाँ बचा 2 और गुना में 4, मतलब 8 बचा, और बाकी सब खत्म हो गया, यहाँ पर नीचे खत्म हो गया, ऊपर में 2 और 4 बचा था, तो 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x माइनस 4x बाई 5, तो इसको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, भिन्न का घटा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं नीचे में 1 है, तो नीचे एलसीएम में कितना आएगा 5, 1 से जब भाग देंगे इसको, इसका नियम के अनुसार, तो भाग देंगे तो 5 आएगा, और उस 5 को गुना करना होगा x से, तो ये ऊपर में आ जाएगा 5x, और ये माइनस का चिन्ह है, ये रहेगा। इस 5 से इस 5 को जब भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 को गुना करेंगे 4x से, तो ये 4x ही रहेगा, बराबर में 8। अब ये देखिए 5x में 4x घटेगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, मतलब खाली x बचेगा ऊपर में, और नीचे में 5 और बराबर में 8। अब x का जब मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, इधर 5 भाग में है, इधर जाएगा गुना में, कितना हो जाएगा 8 गुना 5, मतलब x का मान यहाँ कितना निकल गया, 8 बचे 40, 40 निकल गया x का मान। तो अब हम लोग इसका जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं, x बराबर 4/5, और ब्रैकेट में कितना है x प्लस 10। अब x का मान बैठाते हैं, कितना है x का मान 40, तो x का मान इधर लिखते हैं 40 बराबर, और 4/5, ब्रैकेट में x का मान लिखते हैं 40 और प्लस 10। अब इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा, ये 50 आएगा, तो यानी हो गया इधर 40 बराबर 4/5 गुना 50 हो जाएगा, ये 40 से 10 मिल गए 50 हो गया। अब इस 5 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10 में कटेगा तो कितना हो गया, यानी 40 इधर है, अब बराबर में 4 गुना 10, मतलब 40 इधर भी आ गया, राइट में भी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी 40 हो गया, और बराबर इधर राइट हैंड साइड में भी 40 हो गया। तो जब दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी ये जो मान निकला था x का, कितना निकला था 40, ये बिल्कुल सही था। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इस पेज का पूरा। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग 8 नंबर में, 8 नंबर में देखिए क्या कहा गया है, 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। तो यहाँ पर भी वही करते हैं कि पहले जहाँ पर देखिए इसमें चर है, इसमें चर है, यहाँ पर चर है, तो इसको इधर लिखते हैं पहले 2x/3, और इधर प्लस में है ये, तो इसको ले आएंगे इधर, माइनस में हो जाएगा 7x/15, बराबर में इधर क्या है 3 है, और इसको उधर ले जाएंगे 1 को, इधर क्या है प्लस में, यहाँ जाकर के माइनस हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का घटाव ये हो गया, भिन्न का घटाव में क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 3 का और 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेते हैं देख लीजिए, 3 और 15 का, 3 और 15 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से लगेगा ये 1 बार में, और ये 3 से लगेगा 5 बार में। अब नहीं लग रहा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 बराबर 15, मतलब इसका एलसीएम कितना है 15 है। अब इसका नियम के अनुसार क्या होगा, इससे हम भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को गुना करेंगे ऊपर 2x से, तो कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह दिया हुआ तो माइनस चिन्ह देंगे, फिर इस 15 से भाग देंगे इसको, 15 को, कितना होगा 1 होगा, 1 को गुना करेंगे 7x से, तो कितना हो जाएगा, ये 7x ही रहेगा, और बराबर 3 में 1 घट जाएगा तो कितना बचा 2। अब यहाँ पर 10x में 7x घटेगा तो कितना बचेगा 3x, और बटा में 15 बराबर 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 से नीचे कट जाएगा, ये कितना बार में 5 बार में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो 2 पहले से है, 5 इधर बटा में इधर चल जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10। इसको एक बार बढ़िया से और समझ लीजिए कि 3 से काट दिए 15 को, यानी ऊपर में सिर्फ x बचा और नीचे बचा 5, x/5, तो x/5 बराबर हो गया 2, तो x/5 बराबर 2 हो गया, तो सिर्फ x बराबर जब करेंगे तो 5 जो बटा में था उधर चल गया गुना में, 2 के साथ लग गया, तो ये हो गया x बराबर 10।
तो अब इसका हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच करते हैं। जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहले प्रश्न को लिखेंगे। 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। अब मान बैठाएंगे। मान कितना निकला, x का 10 निकला है। यानी 2 गुना 10 बटा 3 प्लस 1 बराबर 7 गुना 10 बटा 15 प्लस 3। अब इसको गुना करेंगे, ऊपर में कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 बटा 3 प्लस 1 बराबर 7 दाएँ 70 बटा 15 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ भिन्न का जोड़ है। दोनों तरफ भिन्न का जोड़ है, तो दोनों के नीचे मान लेते हैं 1 है, इसका नीचे भी है 1, इसका नीचे 1 है। तो भिन्न का जोड़ में नीचे वाला एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ एलसीएम जो है, बड़ा संख्या 3 है तो 3 ही आएगा। 3 से भाग करेंगे 3 को तो 1 आएगा, उसको गुना करेंगे 20 से तो 20 आएगा। प्लस 1 से भाग करेंगे 3 को तो 3 आएगा, और 3 को गुना करेंगे 1 से तो 3 आएगा, बराबर। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 आएगा एलसीएम। 15 से 15 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, उसको गुना करेंगे 70 से तो यह ऊपर में 70 का 70 ही लिखाएगा, और प्लस में 1 से भाग करेंगे 15 को तो 15 आएगा, और 15 को गुना करेंगे जब 3 से तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 23 बटा 3, और बराबर में यहाँ हो जाएगा 70 में अगर 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115 बटा 15। अब यहाँ देखिए कटेगा कैसे, तो 5 से कटेगा ये 3 बार में, और ये 5 से कटेगा 23 बार में। यानी इधर भी देखिए आ गया आपका 23 बटा 3, और यहाँ भी आपका 23 बटा 3। मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ बराबर आ गया। यानी ये जो हल निकला था x का, x बराबर 10, ये बिल्कुल सही था। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 9 है। 9 में कहा गया है 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 माइनस वाई। अब ये y जो है चर है, उसको इधर ले आते हैं। इधर भी 2y है, तो पहले 2y को लिखेंगे, ये इधर माइनस में तो यहाँ प्लस में हो जाएगा y, और बराबर में इधर 26 बटा 3 है, और ये जो है इसको हम ले जाएंगे 5 बटा 3 को इधर ले जाएंगे, इधर प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 5 बटा 3। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2y और एक 1y, मतलब हो गया 3y। 3y बराबर, अब इसको क्या करेंगे, ये भिन्न का घटाव है, तो भिन्न का घटाव में नीचे वाला का एलसीएम लिया जाता है। 3 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, और ये दोनों से भाग दिया जाता है। जैसे इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, उसको गुना करेंगे तो ऊपर 26 ही आएगा, फिर माइनस है, फिर यहाँ से भाग करेंगे 3 को तो 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे 5 से तो 5 ही आएगा। यानी 3y बराबर कितना निकला यहाँ पर, 3y बराबर निकला 26 में गया तो 21 बटा 3। यहाँ पर ये 3 से पहले काट देते हैं, इसको बचा 7। यानी 3y बराबर बच गया कितना, 3y बराबर 7 बचा। खाली y बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 है, और ये बटा में आ जाएगा 3, 7 बटा 3। यानी y का मान कितना निकला, 7 बटा 3। अब इसको जांच कर लेते हैं। जांच करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, जो प्रश्न है पहले उसको लिखते हैं। 2y प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 माइनस वाई। अब यहाँ पर मान बैठाते हैं y का 7 बटा 3, तो 2 गुना y में कितना होगा, 7 बटा 3 प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3, और माइनस y का कितना मान हो गया, 7 बटा 3। अब यहाँ कितना होगा, देखिए 7 दूनी 14, 14 बटा 3 प्लस 5 बटा 3 बराबर 26 बटा 3 और माइनस 7 बटा 3। दोनों तरफ जो है भिन्न का घटाव है, और सभी के नीचे 3 है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, इससे भाग करेंगे तो 1, ऊपर गुना करेंगे तो 14 प्लस आएगा। यहाँ भी इसी तरह से इससे भाग करेंगे तो 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 बराबर, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 3 का, इससे भाग करेंगे तो 1, 26 से गुना करेंगे तो 26, माइनस का चिन्ह है उसको देंगे,
इससे भाग करेंगे 3 को तो 1 और 7 से गुना करेंगे तो 7 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 14 5 कितना हो जाएगा, 19 होगा। 19/3 बराबर 26 में 7 जाएगा तो कितना होगा, 19 होगा। 19/3 यानी यहाँ पर क्या हो गया, LHS लेफ्ट साइड में भी वही है और राइट साइड में भी वही है, दोनों तरफ जब बराबर है, इसका मतलब ये जो y का मान निकला था ये बिल्कुल सही है। इसलिए क्या कीजिए, आप लोग इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10। 10 क्या है, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो 5m है इसको हम लोग इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3m माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस 5m बराबर में ये हो जाएगा, माइनस में इधर भी है 8/5। अब यहाँ 5m है या 3m है, इसमें घटेगा तो 2m होगा, लेकिन बड़ा वाला क्या है माइनस में, इसलिए माइनस रहेगा यहाँ पर, बराबर माइनस 8/5। अब m को इधर रखेंगे, 2 उधर चला जाएगा। उससे पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस पहले काट देते हैं, बचेगा यहाँ पर m बराबर उधर है 8/5 और ये 2 इधर से जो क्या होगा, यहाँ जाकर के बटा में हो जाएगा, गुना में है यहाँ बटा में आ जाएगा, कितना होगा 2। अब ये 2 से कट जाएगा 8, कितना हो गया ऊपर में 4, मतलब m का मान निकल गया यहाँ पर 4/5। यहाँ कट गया था इसलिए 4 बचा था ऊपर में और नीचे में 5 बचा, 4/5 निकला m का मान। तो चलिए अब हम लोग इसका जांच कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को लिखेंगे, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब यहाँ पर m का मान बैठा देते हैं, 3 है, m का मान कितना निकला है 4/5 है, बराबर 5 है, m का मान कितना है 4/5 है, माइनस 8/5 है, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, ऊपर गुना करेंगे 3 से तो 4 तिये 12 और नीचे में बटा में 5, बराबर ये गुना के ऊपर में कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 बटा में 5 माइनस 8/5। अब देखिए यहाँ पर फिर लिखते हैं 12/5 लिखेंगे और इधर क्या करेंगे, ये 5 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से भाग करेंगे 5 को तो 1, उसको 20 से गुना करेंगे तो 20, फिर माइनस 5 से भाग करेंगे तो 1, गुना करेंगे 8 से तो 8, यानी इधर हो गया 12/5 और बराबर इधर भी, तो 20 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 और बटा में 5, यानी लेफ्ट साइड में जितना है उतना ही राइट हैंड साइड में भी है। और जब दोनों तरफ बराबर हो तो ये जो निकला है m का मान 4/5 ये बिल्कुल सही है। इसलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।